तो करिए, शुरुआत तो करिए। और क्या, ये लो विपुल, बड़ा बड़ा लाओ, वो वाला लाओ। डंडा बड़ा नहीं, झंडा बड़ा। चलो बड़ा झंडा इधर लाना भाई, ले जरा एक मिनट। लाओ बड़ा लाओ, ये बड़ा झंडा तो बेटर रहेगा। अभी मालूम पड़ा पाकिस्तान मीडिया क्या बोल रही है? कह रही है कि हमारे प्रोड्यूसर हिंदुस्तान की भीख मांगते हैं हमारे आर्टिस्टों के लिए। अभी 15 मिनट पहले ही खबर आई है, अभी खबर आई है, पता करो गूगल, हाँ पता करिए। ये है तरीके, ये मीडिया बात कर रही है उनकी हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए, और हमारे प्रोड्यूसर देते हैं उनको काम। कमी है क्या? हमारे आर्टिस्ट घर पर बैठे हैं, सिंगर है, एक से एक बैठे गायक है, आप वहाँ से क्यों बुला रहे हैं? गायकों की कमी हो, गायकों की कमी हो, आर्टिस्ट की बहुत कठोर बहिष्कार करना चाहिए, बहुत ही कठोर। सर ऊपर के लेवल से उनका वर्क परमिट कैंसिल करना चाहिए। इस्लामाबाद इंडियन एम्बेसी को जो वर्किंग क्या बोलते हैं वर्क परमिट वीजा दिया जाता है, वही कैंसिल करते तो उसे रोका जाना चाहिए। मेन मुद्दा वहाँ से है, वहाँ से वीजा पास ही नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे काम। और जब लास्ट टाइम हम लोग ने ऑब्जेक्शन लिया था, सिंटा ने ऑब्जेक्शन लिया था, गजेंद्र चौहान जी, पंकज जी, जब मैं सिंटा में थी तभी की बात है, तब हमने इनको सो कॉल्ड नोटिस दिए थे प्रोड्यूसर्स को इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट पाकिस्तानी हैं या दूसरे हैं, ये लोग विदाउट वर्किंग परमिट वीजा से भी काम करते हैं यहाँ पर। लीगल एक्शन होना चाहिए, तो लीगल एक्शन होना चाहिए। बड़े सर बड़े किस्से हुए हैं, बड़े किस्से हुए हैं, बड़े वीडियो बनाया है, ये 1.25 करोड़ जनता है उसने बनाया, उसके बड़े कौन बड़े छोटे होते इसका मान वो हर कौन सा उनको लेकर पिक्चर जो है 100 करोड़ का 1000 करोड़ होती है, कौन सा होती है? ये उनका लालच है, चाहे वो महेश भट्ट हो चाहे वो करण जौहर हो, वो इस चीज़ से मानते नहीं है ना उनको। तो अगर एक बात जो है उनको देने के बाद हमारे जो स्टाफ जो है 1000 करोड़ की तब्दील हो गई, तो वह तो सुनने लगी क्यों? हमारे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कंप्लेन करो, वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विपुल सर पानी कोई लेगा पानी? कैंप करो। शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान की जय, भारत माता की जय। आस्ते चलो, लेफ्ट में चलो, रास्ता बंद नहीं करना। जिंदाबाद इनकलाब, 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान इनकलाब जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान
कहाँ घुस जाता है रे? दोस्त थोड़ा पीछे आ जाओ। किधर सीआईडी वाला किधर है? सीआईडी वाला कोई आया था, किधर है? उरी में जो हुआ पूरा हिंदुस्तान जानता है और आज आप ये यात्रा लेके निकली हैं, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह की गतिविधियां बॉर्डर पे हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो अभी थोड़ी देर पहले हमें ये पता लगा कि पाकिस्तान मीडिया ये कह रही है कि हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे हिंदुस्तान के जो प्रोड्यूसर्स हैं बॉलीवुड के, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लोग भीख मांगते हैं उनके आर्टिस्टों के लिए, और भीख मांग करके हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बुलाया जाता है। उनका ये कहना है, उनके मीडिया में अभी 15 मिनट पहले मुझे एक फ़ोन आया, मुझे उससे मालूम पड़ा। आप बाकी की जानकारी आप लोग ले लीजिएगा। बहुत दुख की बात है, आज हमारा हिंदुस्तान, ये हमारे पेशेंट्स ट्राई कर रहे हैं। हमने इतना प्यार बांटा, हर तरीके से रेड कारपेट दिया गया, हर तरीके से। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स भी गलत हैं। एक पीस की, एक शांति की उम्मीद में उनके आर्टिस्ट को लिया जाता है और कहा जाता है कि शायद कहीं ना कहीं जा कर के प्यार होगा, बढ़ेगा। हद हो गई है, हद हो गई है हमारे पेशेंट्स को। ये बहुत ज़्यादा ही ट्राई कर रहे हैं। अब इस तरीके की जो बुज़दिली इन्होंने दिखाई हैं, कहीं तो देयर इज़ अ होल, कहीं कोई हमारा गुप्त इनका एजेंट है जो उस दरमियान, जो समय हमारे जवानों को मारा गया, उस दरमियान जो समय का डिफरेंस था जब चेंज होती है आर्मी, मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से जो मानना है, जो समझ में आता है, हमारे यहाँ का कोई गुप्तर उनका एजेंट है जो उनको सारी बातें बता रहा है, और वो जा कर के सारी अंदर की खबरें हमारी आर्मी की दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का मामला लगता है, और उस करके जा कर के कि उनको ये डिटेल पता लगी, और उस दरमियान के बीच में हमारे जवानों को जो समय चेंज का होता है, तो उस समय वो 5 मिनट दरमियान हमारे जवानों को मारा गया। ओके डॉली जी, जैसे आपने कहा, मनसे ने भी कहीं ये बात उठाई है कि जितने भी पाकिस्तानी एक्टर हैं
हमारी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, कमा रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जो अटैक अब हुआ है हमारे जवानों को, जो सोते हुए जवानों को, देखिए आप तो छुप करके लेते हो, हम तो बोल करके लेते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, प्यार बांटते हैं तो बोल कर बांटते हैं, और हलक से अगर निकालना होता है ज़बान तो हम हलक में हाथ डालकर निकालते हैं। ये बनावटी बातें, ये सब जो चल रहा है, ब्लेम गेम, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिए हर चीज़ मोदी जी हमें बताकर नहीं करेंगे, वो हमारे पीएम हैं। कुछ शांति बरतनी चाहिए लोगों को, और थोड़ा सा पेशेंस बरतना चाहिए, हर तरीके की सोच होनी चाहिए। कल जिस तरीके से कुछ न्यूज़ चैनलों में ये चल रहा था कि पाकिस्तानी एक्टर को जो अटैक हुआ है उस बारे में इनको आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला हिसाब किताब है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो गलत है, वो बात सही है जो न्यूज़ चैनल चला रही है, मैं मानती हूँ इस बात को। वो यहाँ भी बोलेगा तो भी मरेगा, वो वहाँ भी बोलेगा तो भी मरेगा, उसका परिवार वहाँ पर है, उसके परिवार को मार दिया जाएगा। इंसानियत नाम की चीज़, जो इंसानियत ह्यूमन की, वो रह ही नहीं गई है, इंसानियत ही नहीं है। टेररिस्ट होता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ चाहे हो कोई भी हो। अब आज हमारा देश, अगर हिंदुस्तान अगर ये टेररिस्ट अटैक कर रहा होता, सोचने वाली बात है, तो क्या हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते? हम सारे आवाज़ उठाते, हमारा मीडिया से लेकर के इंसान, सारे जितने लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, सारे आवाज़ उठाते। आज आस्ते आस्ते सब चीज़ें हो रही हैं, उनके लोग अभी आवाज़ उठाना शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान की बात ले लें, दूसरे देशों की बात ले लें, उनके जो जहाँ पे पाकिस्तान में जितने हैं, 1947 के बाद का मामला है ये सारा, आज तक जा कर के ये क्यों पाकिस्तान हमारे देशों की भीख मांग रहा है? ये तो खींचना चाह रहा है ज़बरदस्ती हमारे देशों में। क्या होगा और क्या ले जाएगा? कितने चले गए, क्या ले गए? उन ताकतों को ढूंढो जो इनके टॉप 5 लीडर हैं, उनके ISIS लीडर कौन हैं? मेन किरदार तो वो कर रहे हैं। नवाज शरीफ की तो बात ही, जब वो खुद कठपुतली है तो वो क्या जाने। रहा सवाल आर्टिस्टों का, जो आपने मनसे के बारे में कहा, मैं ये कहना चाहूँगी, मामला यहाँ भी ख़त्म नहीं होता, मामला ऊपर से आता है। इस्लामाबाद के हमारे हिंदुस्तान की जो वर्क परमिट पास करती हैं, वीज़ा, एम्बेसी, वहाँ से पहली बात पास क्यों होता? बहुत बड़ा सवाल है ये। आप वहाँ से उनका वर्क परमिट रोकिए तो यहाँ ब्लेम गेम होगी नहीं। आर्टिस्ट है, वो तो अपना काम करके चला जाता है, ना उसको टैक्स भरना है, हमारे देश के पैसे बाहर जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री वाले कुछ ऐसे नामुमकिन प्रोड्यूसर्स हैं जो आप मुझे बताइए, ऐसा होना चाहिए हमारे बॉलीवुड में कि आप बताइए हमारे हिंदुस्तान कलाकारों में कौन सी कैलिबरिटी नहीं है, कौन सा कैलिबर इंसान नहीं है? आप मुझे बताइए, आप आर्टिस्ट हैं, हमारे देश में सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं। आप मुझे बताइए क्या कैलिबर नहीं है हमारे आर्टिस्टों में कि आपको वहाँ से आर्टिस्ट बुलाने पड़ते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप आर्टिस्ट बुलाते हो किसके परमिशन से? जबकि सिंटा में मैं थी, गजेंद्र चौहान जी जब प्रेसिडेंट थे, पंकज धीर जी सेक्रेटरी थे, हम लोग जब काम कर रहे थे, इस मुद्दे में हमने बहुत आवाज़ उठाई थी। हमने शोकॉज नोटिस दिए थे। हमने शोकॉज नोटिस इस बुनियाद में दिए थे कि प्रोड्यूसर इसमें कुछ एक्शन लेगा, जबकि वर्क परमिट ना होते हुए भी यहाँ पे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। किसकी परमिशन से? मैं पूछती हूँ, किसकी परमिशन से काम कर रहे हैं? तब कहाँ थे सब लोग? तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई जब हम चिल्ला रहे थे? आज मेरा कहना ये है कि एम्बेसी से वर्क परमिट नहीं होना चाहिए, वीज़ा पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों होता है? इसकी जिम्मेदार कौन है? कौन है इसके जिम्मेदार? आप सोचिए इस बात को। हकीकत बहुत सारी कड़वियाँ हैं। हम आज ब्लेम गेम खेलते हैं। हमें एक बोलना बहुत आसान है कि हमें एक ताकत हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। कहने को एकजुट बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है मीडिया में, पर असलियत में होता कोई नहीं है। आप शुरुआत से लेकर एंड करके ले लो, पुलिस वाला एक पुलिस दूसरे पुलिस वाले से खुश नहीं होगा, उसकी तरक्की से खुश नहीं होगा। एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन की तरक्की से खुश नहीं होगा। एक एक्टर दूसरे की एक्टर की तरक्की से खुश नहीं होगा। ये असलियत है, ये हाश करवाई है, हकीकत है ज़िंदगी की। इससे कोई मालूमात करने की किसी को वो नहीं है कि ये बड़ा दिल है। किसका बड़ा दिल है आज की तारीख में? किसी का कोई बड़ा दिल नहीं है।
हकीकत है। हमारे जवानों को मारा जा रहा है, ये हकीकत है। हमारे पेशेंट्स ट्राई करे जा रहे हैं, ये हकीकत है। हमें ये समझा जा रहा है हम तो प्यार वाले हैं, हम तो प्यार बांटते हैं, हमने प्यार बांटा, आपने हमें प्यार के बदले ये दिया। अब जो भी मोदी जी डिसाइड करें, मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगी लोगों को आपस में, भारतीय हिंदुस्तानियों को मोदी जी पर विश्वास करके थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, कहावत है ना, पुराने ज़माने वाले कह गए कि प्यार मोहब्बत से कुछ नहीं होता, पर याद होगा कि महाभारत में ये लिखा, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब वो युद्ध किस तरीके का होता है हम अपने मोदी जी के ऊपर छोड़ते हैं, और वो जो भी करेंगे अच्छा काम करेंगे हमारे देश के लिए। देखिए वहाँ पे इनोसेंट जनता पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में जो परिवार है वो ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। इंसानियत नाम के तौर पे अगर बात की जाए तो उनका भी परिवार है, सबके परिवार है। ये करने वाले पॉलिटिक्स एजेंसी हैं, आर्मी है, जब जो खुद नवाज शरीफ के हाथ में नहीं, जब उनकी आर्मी में सारा करतार धरता तलवार अगर उनके हाथ में है, तो हमारा समाज में जो हो रहा है, हिंदुस्तान में आज हो रहा है, इतनी नफरत उनके दिल में हमारे लिए है। तो ये कहना चाहूँगी, अब हम तो बॉर्डर में नहीं जा सकते, जनरल तो मैं नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हमारी सरकार को, जनरल को कुछ ऐसी छूट देनी चाहिए कि डिसीजन मेकर उनको लेना देना चाहिए। थैंक यू सो अब समय आ गया, वाकई बिल्कुल समय आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक बात आपने निकाली है, ये टेलीविज़न और फिल्मों के कलाकार, छोटे बड़े जितने भी कलाकारों की तरफ से ये निकाली गई है, और हमारा एक ही मकसद है कि ये जो हो रहा है, बाहर का एक मुल्क के लोग कुछ आते हैं, आतंकवादियों एक छद्म युद्ध जिसे बोल रहे हैं वो करते हैं, कभी गर्दन काट के ले जाते हैं, कभी हमारे सोते हुए जवानों को मार ले जाते हैं। इसे बंद होना चाहिए। कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर की तरह होना चाहिए। हम कलाकार हैं, हम फिल्मों के द्वारा, सीरियलों के द्वारा हम जो दिखाते हैं, पर ये जो असली में हो रहा है ये बंद होना चाहिए। आज जो हमने ये रैली करी है ये पूर्णतः सफल है, और मीडिया का मैं बहुत थैंक्स करूँगा कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया। मुंबई पुलिस का हम बहुत थैंक्स करेंगे कि उन्होंने हमारे को बहुत कोऑपरेट किया। थैंक यू सो मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बॉलीवुड के आर्टिस्टों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जब मैं सिंटा में थी उसके टाइम भी, और उसके अभी भी, जब मैं ये कहना चाहूँगी, आर्टिस्ट हमारा जो हिंदुस्तानी आर्टिस्ट है, कलाकार, वो आज की तारीख में घर बैठा है, बिल भरने के लिए पैसे नहीं है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? अनएम्प्लॉयमेंट छा गया है। तो ये सिर्फ आर्टिस्ट फर्टर्निटी में नहीं है, बाकी दूसरे जगहों में भी है ऐसा कि हिंदुस्तान में बेरोज़गारी बहुत बड़े पैमाने में बढ़ रही है। जबकि ये आज की तारीख में जाकर के जिस तरीके से हमारे देश भारतीय जनता पार्टी के तो सफलता में जाना चाहिए, तो हमारी जो आर्टिस्टों की बेरोज़गारी है वो बहुत एक क्रूशल स्टेज पर है कि आज आर्टिस्ट 500 रुपये के लिए भी झगड़ रहा है। प्रोड्यूसर लॉबी से वो अपना कन्वेंस भी 500 रुपये बढ़ाना चाहता है, उसके लिए भी इतना चिक चिक होती है जो प्रोड्यूसर लॉबी नहीं करती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ के ज़िम्मेदार हमारे क्या देश के प्रति, सबके दिलों में हमारे हिंदुस्तान के प्रति पेट्रियटिज्म है। हिंदुस्तान के लिए, भारत माता के लिए हमारे लिए दिलों में एक आग है जो सभी हिंदुस्तानी के अंदर है। क्या इन प्रोड्यूसर्स के दिलों में नहीं है? क्रेडिबिलिटी आप मुझे बताइए, आप ऑडिशन लीजिए आर्टिस्टों का, अब इन आर्टिस्टों में क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, उसके बाद आप बोलिए इन आर्टिस्टों में, हिंदुस्तानी आर्टिस्ट में क्रेडिबिलिटी नहीं, तो हम पाकिस्तान से मंगाना चाह रहे हैं। इट शुड बी इन राइटिंग, लिख के दीजिए ना, आप लिख के दीजिए ना, उसके बाद आप बताइए कि आपको हिंदुस्तान आर्टिस्ट नहीं चाहिए। आप ये कहना चाहते हो हिंदुस्तान के आर्टिस्टों में क्रेडिबिलिटी नहीं है? वो तो आर्टिस्ट आता है, अपना काम करता है, चला जाता है, पैसे लेता है, सारा कुछ नाम शौहरत, ये इज्जत अफजाई हम इतनी करते हैं हर तरीके से। अनुपम खेर को वीज़ा नहीं दिया गया, शबाना जी, जावेद अख्तर जी, काफ़ी लोगों को जब वीज़ा नहीं गया। मैं गई थी, आप लोगों को याद होगा, जब वीना मलिक के समय में मैं सीधा, जब मैं पाकिस्तान जा करके इनकी पूरी, मैंने वीना मलिक के खिलाफ जब प्रोटेस्ट किया था, जब मैंने वीना मलिक के खिलाफ प्रेस में बात की थी खुलेआम, पाकिस्तान जा करके उनके देश में जब मैं डॉली बिंद्रा जाकर बात कर सकती हूँ, तो क्या हमारी हिंदुस्तान के जवान, जो हमारे हिंदुस्तान के जो लोग, क्या कुछ नहीं कर सकते?
जब मैं अकेली गई थी, जब वीना मलिक के खिलाफ जब मैंने इतना मुद्दा किया था, भूल गए वो दिन? यूट्यूब में जाके देखिए, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, मैंने तो जूता तक निकाल दिया था। मैंने रखा, बोला था अपनी ये लड़कियां रखी है इस तरीके की हमारे देश में जो आती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, मैं एक असलियत बताना चाहती हूँ। फैक्ट है, सबके दिलों में आग है। अब वो आग ऐसी हुई है कि जल चुकी है बुरी तरह से। उसका कंट्रोल अब नहीं रहा देशवासियों में, हिंदुस्तान वासियों में। दुख की बात है कि हमारा हिंदुस्तान का कलाकार घर बैठा है और बाहर वाले लोग पैसे कमा रहे हैं। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.